हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग जोन में वीडियो लेसन। आज का वीडियो लेसन है पेज नंबर 66 कक्षा 6 के लिए गणित प्रकाश से। तो कल इससे पहले का वीडियो हम कल बना चुके हैं और उसको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। कक्षा 6 के गणित के जितने भी वीडियो हैं आपको उसमें मिल जाएंगे, अभी तक पूरे बने हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो है ये है, आइए पता लगाएं। 66 नंबर के पेज में इसको आप ढूंढ सकते हैं। तो ये प्रश्न है, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहाँ भी संभव हो वहाँ एक उदाहरण लिखिए। हमने इसका एक एक उदाहरण देना है, जैसी जैसी शर्तें इसने बताई हैं उन शर्तों के आधार पर चलते हुए उदाहरण देना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। तो देखते हैं, पहली इसमें कुल मिला के 10 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो इसकी शर्तों को पढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। देखिए, पहला है 5 अंकों की संख्या धन 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की संख्या जो 90,250 से अधिक हो। यानी हमने 5 अंक की ऐसी दो संख्याएं जोड़नी हैं और उनको जोड़ के 5 अंक की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, वो भी 90,250 से अधिक वाली संख्या में प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने संख्याओं का चयन इस तरह से करना है कि उनका योग 90,000 से यानी 90,250 से अधिक आना चाहिए। तो हमने कुछ बड़ी संख्याएं लेनी पड़ेंगी। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या 40,000 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 53,000। दोनों 5 अंकों की हैं। तो इसको जोड़ देते हैं। जोड़ के प्राप्त हुआ 5 4 9 93,000। और ये 93,000 क्या है? यह 92,250 से अधिक है। नहीं, 90,250 से अधिक है। ये शर्त दी है ना उसने, इसका भी ध्यान रखना है। 90,250 से अधिक हो और 5 अंकों की संख्या हो कह रहा है। तो ये हमें 5 अंकों की संख्या प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5। तो ये था पहला प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रश्न है, 5 अंकों की संख्या धन 3 अंकों की संख्या। यानी एक संख्या तो 5 अंकों की लेनी है और दूसरी लेनी है 3 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। अब ये 5 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, इसको जोड़ के इन दोनों को 6 अंकों की संख्या आनी चाहिए कह रहा है। तो ये देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो इसमें हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और फिर ये कह रहा है 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की भी हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, या चलो कोई भी ले लेते हैं, 500 ही ले लेते हैं। या इनका योग जो है वो 6 अंकों में आना चाहिए कह रहा है। तो 6 अंकों में आता है, देखते हैं। 9 का 9, 9 का 9, 9 5 14, हासिल 1, 9 1 10 और 9 1 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशा, लाख। यानी ये 6 अंकों में प्राप्त हो गया। तो ये संभव है। 9 अंकों की नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 3 अंकों की संख्या जोड़ते हैं, कोई भी संख्या जोड़ते हैं, तो योग हमें 6 अंकों में प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें हम एक भी जोड़ेंगे, खाली एक भी जोड़ेंगे, अब इसे 3 अंकों की पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो 100 भी जोड़ेंगे तब भी हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब तीसरा प्रश्न है, 4 अंकों की संख्या धन 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। 4 अंकों में 4 अंकों की दो संख्याएं जोड़नी है जिसका योग 6 अंकों में आए। तो देखते हैं, 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999।
चलो इसी को दोहरा देते हैं 9,999, क्योंकि इसके बाद तो फिर 5 अंक लग जाते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के देखते हैं। 9 9 18, 9 9 18 एके 19, 9 9 18 एके 19, 9 9 18 एके 19। तो ये आया 19,998, यानी 5 ही अंक हैं इसमें। तो ये 6 अंकों की संख्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो जो संभव नहीं है। 4 अंकों की 2 संख्याओं को जोड़ने पर अब हमने सबसे बड़ी संख्याएँ जोड़ दी, इसके बाद 5 अंक शुरू हो जाते हैं। तो शर्त है 4 अंकों की 2 संख्याएँ जोड़ने पर योग 6 अंकों की संख्या आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 ही अंक आ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे संभव नहीं है। इससे बड़ी संख्या कोई है नहीं 4 अंकों की, तो ये संभव नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, संभव नहीं है। ये जो उदाहरण मांग रहा है वो उदाहरण हम इसको दे रहे हैं। तो अब इसके बाद है 5 अंकों की संख्या धन 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। 5 अंकों की संख्याओं को 2 संख्याओं को जोड़ के 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो 5 अंकों की संख्याएं हैं 99,999, सबसे बड़ी संख्या है 5 अंक की, और इसमें जोड़ देते हैं हम 11,111। अगर इस संख्या को भी, ये भी 5, दोनों 5 अंकों की संख्याओं को जोड़ो कह रहा है। तो 9 एके 10, 9 एके 10 और 1 11, 9 एके 10 एके 11, 9 एक 10 एके 11, 9 एक 10 एके 11। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो गई? 6 अंकों की। फिर अगला प्रश्न है, ये चौथा था, अब 5वां है। देखिए इधर, ये कह रहा है 5 अंकों की संख्या धन 5 अंकों की संख्या से संख्या 18,500 प्राप्त करना। अब 5 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमने 18,500 प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम 5 अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, 5 अंक हैं इसमें, और पुनः 10,000 ले लेंगे, जोड़ देंगे 20,000। जब हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भी जोड़ने पर 20,000 प्राप्त हो रहा है, यानी जो इसकी शर्त है 18,500 प्राप्त करना है। 18,500 प्राप्त करना कह रहा है। तो जब सबसे छोटी संख्याओं को जोड़ के भी 20,000 आ रहा है, तो 18,500 किस तरह संभव होगा? अर्थात यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी संख्याओं को 2 बार जोड़ने पर भी क्या हो रहा है? 18,500 से अधिक आ रहा है, क्योंकि सबसे छोटी 5 अंक की संख्याओं को जोड़ने पर भी 20,000 की प्राप्ति हो रही है। 20,000 प्राप्त हो रहा है, जो 18,500 से अधिक है, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर छठा प्रश्न है, ये वाला देखेंगे। 5 अंकों की संख्या ऋण 5 अंकों की संख्या से 56,503 से छोटी संख्या प्राप्त करनी, इससे छोटी प्राप्त करनी है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 अंकों की एक संख्या लेना है और उसमें 5 अंकों की दूसरी संख्या को घटा देना है, और उसका योग 56,503 से कम आना चाहिए। संख्या से 56,503 से छोटी होने का मतलब कम आने से मतलब है। तो छठा देखेंगे,
तो एक संख्या ले लेंगे हम 90,000 और दूसरी संख्या ले लेंगे 90,000 नहीं 50,000 ले लेंगे, घटा देंगे, प्राप्त हुआ 40,000। अब इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और जो शर्त है 56,503 से छोटी होनी चाहिए कह रहा है, तो ये भी इसमें पूरी हो रही है। 40,000 जो है 56,530 से छोटी है ये संख्या, तो ये आंसर सही है। फिर है सातवां कह रहा है 5 अंकों की संख्या ऋण 3 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। यानी 5 अंकों की एक संख्या लेंगे और दूसरी लेंगे 3 अंक की, इनको घटाएंगे तो 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 अंक की छोटी संख्या लेनी पड़ेगी हमें। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। इससे 5 अंक की छोटी संख्या नहीं है, तो इसमें से हम घटा देंगे 500, तो संख्या 9,000 में चले जाएगी, अपने आप छोटी आएगी। फिर 10 में 5 5 इधर रहा 9, ये देखिए 9,500 आया जो 4 अंक है जिसमें है। चार अंकों की संख्या प्राप्त हो गई और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद 8वां सवाल है 5 अंकों की संख्या ऋण 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। यानी 5 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या घटा के उत्तर जो है वो 4 अंकों में ही आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम कोई भी संख्या ले लेंगे। एक संख्या ले लेते हैं जैसे 18,000 और फिर 4 अंक की संख्या ले लेते हैं 9,000, इसको घटा देते हैं। 18 में 9 9, यानी 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। ये था 8वां प्रश्न। 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना था, ये हमें प्राप्त हो गई। अगला है 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या को घटाकर 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना। तो 5 अंकों की संख्या में 5 अंक की संख्या ही घटानी है और उत्तर 3 अंक में आना चाहिए, अब 4 में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक संख्या ले लेंगे 15,000, कोई भी ले लेते हैं आप संख्या। 15,000 दिख नहीं रहा शायद, और दूसरी संख्या ले लेते हैं 14,500, इसको घटा देंगे। 10 में 5 5, इधर 4 में 4 शून्य और 1 में 1 शून्य, तो ये आया 3 अंकों की संख्या, तो यही आंसर होगा। और जो अंतिम है 10वां प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है 5 अंकों की संख्या ऋण 5 अंकों की संख्या, यानी 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या घटाकर जो प्राप्त संख्या है वो 91,500 इतना प्राप्त करना है। 91,500, तो अब यहाँ पर हम घटा के देखते हैं क्या 91,500 प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर कर लेते हैं 10वां। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे इसमें हम, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को इसमें से घटाएंगे क्योंकि इसकी संभावना कम लग रही है। तो ये संख्याओं का उच्च स्तर है। इसके बाद फिर संख्याएँ 5-6 अंक में चली जाएगी, यहाँ भी 4 अंक में चली जाएगी। तो ये संख्याओं के उच्च स्तर है, इन्हीं को पहले हल करते हैं। तो इसको जब हम घटाते हैं 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और 9 में 1 8, तो ये प्राप्त हुआ हमें 89,999, जबकि शर्त है कितना प्राप्त होना चाहिए कह रहा है 91,500 की शर्त है इसकी। तो 91,500 कहाँ से प्राप्त होगा, जबकि हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा रहे हैं और उसके बावजूद
89,999 ही पहुँच रहा है। अभी तो इसके बाद 91,500 तक जाना है, तो अब इसके बाद संख्याएँ नहीं हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। ये इसको लिख देंगे हम असंभव, यह असंभव है। कोई भी संख्या जो प्राप्त होगी हमें 89,999 से छोटी ही प्राप्त होगी। जैसे इस संख्या को हम बढ़ा देंगे तो तब भी ये इससे छोटी संख्या आएगी, क्योंकि अंक 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 89,999 है। तो दोस्तों, इसमें ये प्रश्न हल हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है, या कभी सत्य नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इन तीन में से कोई एक इसका उत्तर होगा। तो जो नीचे दिए गए हैं कथन, इनका उत्तर इन तीनों में से कोई एक होगा, तो हमने छांटना है। तो पहला है, 5 अंकों की संख्या धन 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। यानी हम कभी भी 5 अंकों की संख्या, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 अंकों की ही संख्या प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है ये। तो देखते हैं, आइए, इसको मैंने कॉपी में नोट कर रखा है। इसका उत्तर है केवल कभी कभी, केवल कभी कभी ही प्राप्त होंगी, क्योंकि 50,000 में अगर हम 20,000 जोड़ते हैं तो आता है 70,000, यहाँ तक सही है। लेकिन जब हम 80,000 में 90,000 जोड़ देते हैं तो ये संख्या कहाँ चले जाते हैं, 1,70,000, यानी इसमें 6 अंक आते हैं, तो जो 6 अंकों की है, अतः यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाता है। तो इसलिए सत्य भी है, असत्य भी है, तो हम लिखेंगे इसको कभी कभी सत्य है। तो दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, बी, केवल कभी कभी सत्य है। ये भी कब तक सत्य है? जब हम एक संख्या 4 अंकों की लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं 2 अंकों की, तो इसको जोड़ते हैं, 2000 में 30 जोड़ेंगे तो 2030 आएगा, यानी 4 अंकों में ही हमें इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है, 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन वहीं जब हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 9,990 ले लेते हैं, और इसमें 2 अंकों की संख्या जोड़ते हैं, तो फिर इसका उत्तर आ जाता है 10,040, यानी जिसमें 5 अंक हैं। तो ये भी क्या है, कभी कभी सत्य है। इसके बाद अगला है, सी प्रश्न है, 4 अंकों की संख्या धन 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है 6 अंकों की संख्या। यानी 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ के 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, कह रहा है। तो यह कभी सत्य नहीं है, क्योंकि एक 4 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या ली हमने, और एक 2 अंकों की संख्या ली सबसे बड़ी, इसको जोड़ने पर प्राप्त हुआ 10,098। तो इसमें कितने अंक आ रहे हैं? 5 ही अंक आ रहे हैं, तो 6 अंक की प्राप्त नहीं हो रही है। तो यह प्राप्त हो रहा है 10,098, जो 6 अंकों की संख्या नहीं है, ये इसका आंसर होगा। यानी कभी सत्य नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी से बड़ी संख्या ले ली जितनी संभव है, 2 अंकों की और 4 अंक की, तो उससे 6 अंक की संख्या प्राप्त किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। डी प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। 5 अंकों की संख्या ऋण 5 अंकों की संख्या, यानी 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या अगर हम घटाते हैं तो फिर 5 अंक की संख्या प्राप्त होगी। तो यह जो है कभी कभी सत्य होता है। जैसे हम 90,000 में से 50,000 घटा देते हैं तो 40,000 आता है, जिसमें 5 अंक हैं। और यदि 15,000 में से हम 11,000 घटाते हैं तो फिर कितना आता है? 4,000 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 4 अंक आ गए हैं, तो इसलिए भी कभी कभी सत्य है। फिर ई प्रश्न है, 5 अंकों की संख्या ऋण 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती 3 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या घटा के हमने 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है, तो कभी सत्य नहीं है, ये इसका आंसर है। जैसे हम देखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम घटाते हैं, इसको घटा के आता है 4 अंकों में प्राप्त होती संख्या में 9,901, तो जो कि 4 अंकों की ही है, 3 अंकों की नहीं है। अब जितना संभव है 5 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या हमने ली है। तो यह इन शर्तों के अनुसार संख्याओं की उच्चतम संख्या है। तो इसके बाद
जब इसमें प्राप्त नहीं हो रही है तो इसके बाद भी कुछ प्राप्त ऐसे नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समाप्त हो गया दूसरा प्रश्न भी, और इसी के साथ आज का वीडियो लेसन समाप्त होता है। और अगले वीडियो लेसन में हम संख्या पैटर्न के साथ खेलना, इस पर नई वीडियो बनाएंगे। और आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ, आपको धन्यवाद है। और आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।